को अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है कि कंजूस नहीं है, कमजोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान है, किसी के घर में बेटे परेशान है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। ओ यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है, कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो। जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, कहा बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी नहीं है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ वाफा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत। गोश्त उन्हें दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है, 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा, और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते हैं कि बकरा ईद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो ये गरीबों में तकसीम करे। आपके घर के होते हुए किसी घर में दाल या चटनी नहीं। आज ये रब की दावत का दिन है, रब की दावत का दिन है। हर घर में गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, हर घर में तकसीम करें। और याद रखिए, जो अल्लाह के लिए करता है फिर अल्लाह कभी उसको गिरने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। और वो लोग बेवकूफ हैं जो उठा के रखते हैं। जब बर्तन खाली होता तभी नया भरा जाता है, जब पहले से भरा होता तो फिर उसमें जगह ही नहीं होती, वो भरेगा कहां से? आप खाली करते रहो, मेरा रब तुम्हारे बर्तनों को भरता रहेगा। जो खर्च करना नहीं जानते उन्हें कमाइयों का भी तरीका नहीं आता है। कमाई का भी तरीका उन्हीं को आता है जो खर्च करना जानते हैं। आप अभी दे दूं मेरे भाई, कोशिश ये करनी है। कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना? उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर जिनके घर से हमारे घर आता है। यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। और बात बताऊं अगली, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की, तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। यही होता है ना? हाँ, कहेंगे भी नहीं हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार, वो भाई अल्लाह तौफीक दे। तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटी बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी के घर का। कुछ जगहों पे तो हजरत मसला ये है कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बनाते हैं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग हैं भाई। डॉक्टरों से पूछो तो गोश्त जितना बासी होता जाएगा ना, उतनी बीमारियां उसमें बढ़ती चली जाती हैं। और दही जितना बासी होता जाएगा उतना मुफीद होता जाता है। कई बार तो खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कुर्बानी की बरकत है, वरना लोग मर जाएंगे इसे खा के। कितना वक्त रह जाता है कुर्बानी से मुहर्रम तक का? 1 महीना ना, 30 दिन।
कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, जो आज दे रहा है वही आपको कल भी देगा। बोलो देगा क्या नहीं? अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं रोज सुबह सुबह, शाम को जब आते हैं, कुछ बचा के लाते हैं या खाली खा के आ जाते हैं? क्या करके आते हैं? बोल सकते हैं तो बोले सर, अल्लाह ने जबान दी है तो। खा के आ जाते हैं ना, रख के तो नहीं लाते। अगले दिन फिर उड़ते हैं, फिर खा के आते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि भूखे जाते हैं और पेट भर के वापस आते हैं। इनका कोई खेत है, बिजनेस, मंडी? अच्छा, इतनी तपिश, इतनी गर्मी है अभी कि हर जगह पानी भी मैसर नहीं है। आदमी को 24 घंटे पानी ना मिले पागल हो जाए। जंगलों में पानी नहीं, लेकिन परिंदे फिर भी जिंदा हैं। फिर वो जिंदा कैसे? पानी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो रोज खा के उड़ के आ जाते हैं, छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उनका भरोसा ये है कि हमें रब देने वाला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है। रब रब देने वाला है। जानवरों का भरोसा अल्लाह पर है। इंसान 1 महीने के लिए रख के पड़ा। ये तो कुर्बानी का है, लोगों ने जन्नत का उठा के रखना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह ने वो बंद कर दिया था। आप शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़ानुम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़ानुम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक नात मनक़बत व तक़रीर का सिलसिला जारी है, और आप हज़रात ने काफ़ी मोहब्बतों के साथ इस महफ़िल पाक में अब तक शिरकत की है। आज की इस अज़ीम महफ़िल की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली फरमा रहे हैं। बड़े ही उम्दा अखलाक के मालिक भी हैं और आपके इलाके की काबिल शख्सियत भी हैं। माशाअल्लाह, जो दरख्त फलदार होता है वो झुका रहता है। बड़े खलीक इंसान है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि बजने को है और तशरीफ़ फरमा है। अभी आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई अलीम रज़ा रामपुरी साहब से नाते पाक के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मास्टर इरफान साहब को, जिन्होंने अपने
बच्चों के अकीक़े के मौके पे हुजूर की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरफान भाई और इनके तमाम भाइयों को, तमाम घर वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह मेरी नज़रों के सामने ज़्यादातर जितने भी चेहरे हैं नौजवानों के चेहरे हैं। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को मज़ीद हुजूर का इश्क अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। लोग कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहे हैं। इन महफिलों से लगता है कि जवान दीन से दूर नहीं, जवान दीन के करीब हो रहे हैं। नौजवानों, ये हमारे भाई इरफान साहब ने तमाम तर उलमा को बुलाया और आप हजरात को भी दावत मोहब्बत पेश की, और जिन लोगों ने मोहब्बत का हक अदा किया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वरना मैं समझता हूँ कि इस बस्ती में और भी मुसलमान होंगे ना, है? मुसलमान ही हैं और आबादी भी होगी थोड़ी बहुत, ये सिर्फ इतने ही हैं, और भी है ना, और भी होंगे। खैर अगर कोई नहीं आया तो उससे कोई शिकायत नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ आना भी सबके बस की बात नहीं होती है और यहाँ से जाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। हुजूर की महफिल है, जब तक वो चाहेंगे बैठाए रखेंगे, जब वो नहीं चाहेंगे फिर बंदा बैठ नहीं सकता है। ये तो सभी ने जाना होगा और पता होगा। अजमेर शरीफ में गरीब नवाज आए, ऊँटों को बैठा दिया था, तो राजा महाराजाओं ने पूरी कोशिश की थी, ऊँट नहीं उठे थे। उठते भी कैसे, गरीब नवाज ने बैठा रखे थे। अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊँट नहीं उठ सकते तो हुजूर के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं। उम्मीद ये है इंशाअल्लाह थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा और ज़रूरी नहीं है कि एक आध घंटा गुफ्तगू हो तभी महफिल कामयाब हो। सच तो ये है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। नौजवानों, आज इरफान भाई की मोहब्बतें आप देख रहे हैं और ये इन्होंने बच्चों के अकीक़े के मौके पे किया है। 3 बेटियां हैं, अल्लाह ने एक बेटा दिया है। अल्लाह बेटियों के नसीब को अच्छा करे और बेटे को लंबी उम्र अता फरमाए। हम लोगों को आज एक चीज पे गौर करना चाहिए कि बाप बाप होता है। जिस तरह इरफान भाई को अपने बच्चों के अकीक़े की, विलादत की ये सारी खुशियां हैं, इसी तरह हमारे बाप ने भी हमारी विलादत पे खुशियां मनाई होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हम माँ बाप की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। और जब हम कमजोर होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। हम एक बात को अगर कह नहीं पाते तो माँ बाप एक बार को रिपीट करके करते 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 उस वक्त तक बच्चे से उस बात को रिपीट करते हैं जब तक वो बात कह ना ले। अगर हम बात करें कि अगर माँ बाप बच्चे को कलमा याद कराते हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों मर्तबा बच्चे को कलमा बताया जाता है, सुनाया जाता है, तब जाके बच्चे की जबान पे कलमा जारी होता है। इसी तरह से बाकी बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिनमें माँ बाप कई बार कोशिश करते हैं। मैं नौजवानों सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी जबान अगर एक बार काम नहीं करती है तो माँ बाप 100 बार दोहरा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब माँ बाप के कान काम करना छोड़ जाते हैं तो एक बाप के सामने बेटा किसी बात को 3 मर्तबा दोहराने के लिए तैयार नहीं होता। वो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक वाक़या तहरीर फरमाया कि एक शख्स की दीवार पे कौवा आके बैठ गया। वो बूढ़ा हो गया था, उसने अपने बच्चे को आवाज दी, बेटे जरा बात सुन। बेटा आ गया, उसने कहा अब्बा क्या बात है? उसने कहा बेटा ये दीवार पे क्या बैठा है, ये दीवार पे क्या बैठा है? तो उसने कहा अब्बा दिख नहीं रहा तुम्हें? कहा अगर दिखता तो तुझसे पूछता क्यों? तो उसने कहा अब्बा ये कौवा है। उसने कहा बेटे मैं ऊंचा सुन रहा हूं, थोड़ा और जोर से बोलो। उसने फिर कहा अब्बा ये कौवा है। उसने फिर तीसरी मर्तबा कहा बेटे और ऊंचा बोलो, मैं सुन नहीं पाया।
बेटा बिगड़ गया। कहने लगा जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो शौक क्यों है बार बार पूछने का। बाप की आंख में आंसू आ गए। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि उसने रो के कहा था, बेटे जब तू छोटा था ना और एक कौवा इसी दीवार पे बैठा था, तूने 40 मरतबा मुझसे तोतली जबान में पूछा था अब्बा ये क्या है। मैंने 40 मरतबा तुझे कहा था ये कौवा है, और कहा बेटे आज तुझे मेरी आवाज से नफरत हो गई है। कल जब तू तोतली जबान में मुझसे कहता था ना अब्बा ये क्या है, हर बार मैं तेरा मत्था चूम के कहता था बेटे ये कौवा है। हर बार तेरी पेशानी को तुझे ये लग रहा है कि तेरे बाप के कान ऊंचा सुनने लगे हैं। कहा मेरे लख्ते जिगर नूर नजर बात सुन। कहा सुन, जब तू एक बात को बार बार कहता था तो हर बार मुझे ये खुशी होती थी मेरा बेटा बोलने लग गया है, मेरा बेटा बोलने लग गया है। नौजवानों में कहना ये चाहता हूँ, हमारी विलादत पे हमारे बाप को कितनी खुशी होती है, हमारी पैदाइश पे कितनी खुशी होती है। हमारी विलादत हुई, बाप ने मीठा तकसीम कराया, लड्डू बनाए गए, पूरे मुआशरे में तकसीम किए गए, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर के अंदर शहजादा आया है। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर बाप को इतनी खुशी होती है तो फिर बेटे बाप की मैयत की दुआएं क्यों मांग रहे हैं। अगर बेटा बीमार हो जाता है तो बाप कहता फिरता है साहब दुआ करना अल्लाह बेटे को जिंदगी दे दे, बेटा लंबी उम्र पा जाए। अगर बेटा बीमार हो जाता है बाप रोता फिरता है मेरे बेटे की लंबी उम्र की दुआएं की जाएं। मगर अफसोस की बात है अगर बाप बीमार होता है तो बेटा कहता फिरता है मौलाना दुआ कीजिएगा ताकि बाप की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। अब अच्छे नहीं लगते हैं, अब परेशानी ज्यादा है, अब देखा नहीं जाता है। ये किस्मत की खराबी है जब बाप की मौत मांग रहे हो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की जिंदगी मांगा करो, लंबी उम्र मांगा करो। तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हें यह लगता है इसकी खांसी से घर का माहौल बिगड़ रहा है, इसकी आवाज से घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो गलत सोचते हो। खुदा की कसम अगर ये बीमार बिस्तर पे पड़ा है, इसके हाथ उठते हैं खुदा की रहमतें बरस जाया करती हैं, इसकी जबान चलती है खुदा की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसके लिए मौत ना मांगा करो, अगर मांग सकते हो इसके लिए जिंदगी की खैरात मांगा करो, जिंदगी की भीख मांगा करो। भूल गए हैं हम लोग, हमें शायद ये रिश्ते याद नहीं है। लोग तड़प जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बाप अच्छा हुआ चला गया, गया तो घर खाली हो गया। शर्म आनी चाहिए, ये रिश्ते रब को कितने प्यारे हैं। बकरीद आने वाली है, सारे लोग गोश्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई कहता 80,000 का जानवर लिया है, कोई कहता 60 का लिया है। मेरे जैसा जानवर बस्ती में किसी का नहीं है। मुझे बताओ तो सही, ये कुर्बानियां जमाने के लिए हो रही है या खुदा के लिए हो रही है? अगर रब के लिए है तो फिर ये मुकाबला कैसा है, ये दिखावा कैसा है? जानवर को ला करके दरवाजे पे बांध दिया जाता है ताकि दुनिया देख करके जाए जैसा सेठ का बकरा है ऐसा किसी का बकरा नहीं है, जैसे फला का जानवर है वैसा किसी का जानवर नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए हो, हमारी तमाम जितनी भी नेकियां हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी क्या है? क्या सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी की जाती है या सिर्फ गर्दनें काटी जाती है? गौर करो प्यारे, पूरी कुर्बानी ये किसी रिश्ते की याद दिलाती है। इतनी आसानी से सिर्फ कुर्बानी कह के नहीं गुजरा जा सकता है। आप देखो तो सही तारीख का ये बाप पलटो, लोग हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा की सही ये माँ बाप की और औलाद के रिश्ते की याद दहानी है। आप देखें जमजम आप पिएंगे तब भी तुम्हें माँ और बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। आप जाएंगे जब शैतान को कंकर मारेंगे वहां भी तुम्हें बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। जब गर्दन पे छुरी चलाते हो जानवर की, गौर से देखना वहां भी बेटे का बाप का रिश्ता नजर आएगा। ये रिश्ता कितना अजीम है रब की बारगाह में। आप गौर तो करो प्यारे, आज हम ये समझ लेते हैं क्या किया दुनिया के बाप पालते हैं, हमारे बाप ने पाला तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम नादान हैं, गलत कह रहे हैं इस बात को। उनसे पूछो जिनके पास बाप का साया नहीं है, जमीन कितनी तंग नजर आती है, खुशियां कितनी महदूद हो जाती है जब सर से बाप का साया चला जाता है। खुदा की कसम अगर बाप होता है तो पता नहीं चलता जवानी कब आ गई है, और अगर बाप चला जाता है तो फिर जवानी मुश्किल से मैसर हुआ करती है। जिस उम्र में बस्ते और किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हाथों में औजार आ जाते हैं, मैकेनिक बना दिया जाता है, होटलों के बर्तन आ जाया करते हैं। माँ बाप का न होना जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है, नौजवानों उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना। जब तक माँ बाप होते हैं ये समझ लेना खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती है। मैं तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। आप तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत इब्राहिम की आप जिंदगी पढ़िए। आपने पूरी जिंदगी रब की बारगाह में इम्तिहानात पेश किए, क्यों
न करते, क्योंकि खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इम्तिहानात की मनाजिल से गुजरते जा रहे हैं। आज जानवर कुर्बान करने की बात आती है। अभी बात बताई थी, जैसा कि कहा गया था, अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि जब कुर्बानी की बात आती है लोग बहाना कर देते हैं, कर्जा है नहीं कर सकते, पता नहीं है चटनी नहीं चल रही है, रोटी नहीं चल रही है। और अगर कोई बेचने लग जाए, अभी 1 लाख का मोबाइल खरीद लेगा, 70,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन कुर्बानी के लिए 3500 रुपए देते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए, कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर कुर्बानी की जगह पे आप एक सोने का ढेर भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब भी अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना तुम्हारी कुर्बानी से अल्लाह राजी हुआ करता है। इसमें बहाने ना बनाया करें, इसमें आप हीले तलाश करके ना निकला करें। तारीख का ये बाप पलटिए, शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी मांगी है। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो अल्लाह ने अपने खलील से बेटे की कुर्बानी मांगी, हमसे मांग लेता तो बकरा देने तैयार नहीं है। बेटे के मामले में फिर क्या होता? वो करीम है, उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी, जानवर की कुर्बानी जिंदा मांगी, जानवर की कुर्बानी मांगी है। और आप इस बात पे भी गौर करें, इस बात पे भी गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आजमाया जाएगा। कहते यार मुसलमान है और हम पे मुसीबतें आ रही हैं। हाँ हाँ, आप मुसलमान हैं तो आप ही को आजमाया जाएगा। वो कहा था किसी ने, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब आपने कहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर अब इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। और आप ही नहीं, सबने इम्तिहान आती है। मेरे नबी फरमाते सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है, सबसे बड़े बड़े इम्तिहानात मेरे रखे, मेरे महबूब के सबसे बड़े इम्तिहानात रहे। लेकिन हुजूर ने इम्तिहानों में क्या किया? तारीख गवाह है, किसी ने पत्थर मारे, मेरे हुजूर ने बदले में पत्थर नहीं मारा। किसी ने सितम किए तो हुजूर ने बद्दुआ नहीं की। मक्के से निकाले गए, लेकिन हुजूर ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। यहां तक कि ताइफ में पत्थर लगे, हुजूर के हाथ उठ गए। हाल क्या था? जूतियां खून से भरी हैं, बदन कपड़े खून से शराबोर है, चेहरे से खून बह रहा है, लेकिन हाथ उठे तो यही कहा था, मालिक इन्हें अजाब ना देना, इन्हें बख्श दे, मालिक इन्हीं की नस्ल से दीन के अलंबरदार पैदा फरमा दे। ये हमारे हौसले हैं, ये हमारे मामलात हैं। जरा से इम्तिहान आता जाए, लोग को कलेजे फट जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे ये सितम हो रहा है, हम मुसलमान हैं, हम सताए जा रहे हैं। कहाँ है अल्लाह की मदद नहीं आती? कब आएगी अल्लाह की मदद? ओ भाई, इम्तिहान की घड़ियां हैं, इनको जरा संभल के पार करना है। जो इम्तिहान में पार हो जाता है, इम्तिहान पास कर जाता है, समझ लेना दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। कैसे कैसे आजमाया जाता है, यही अल्लाह के खलील हैं। आपको कैसे आजमाया गया? जंगल में रखा गया, अल्लाह के खलील ने सब्र किया। फिर क्या किया गया? लोगों ने बहुत सताया, परेशान किया, आपने पुत तोड़े, लोग दुश्मनी पे आमादा हो गए। यहां तक कि नारे अमरूद को तैयार किया गया। आग इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि परिंदा कोई ऊपर से गुजरता तो वो गिर जाया करता था और मर जाता था उसकी तपिश से। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाग पलटते चले और देखते चले। जब उसी नमरूद की आग में डालने की बारी आई, हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था, इब्राहिम रब के खलील हो, मैं रब की बारगाह तक जाता हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। आप मंजनीक के अंदर रखे हुए हैं। ये नहीं कहा था जिब्रील देखो सामने आग है, मैं मंजनीक में हूँ। कहा था कि मैं जानता हूँ, मेरा रब भी जानता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर अपने रब ही से कह दो। कहा जो सब जानता है उससे कहने की जरूरत क्या है? जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी हूँ। ये कह के आप राजी हो गए। जब नारे नमरूद में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया। आग ठंडी और सलामती वाली हुई। आप नारे नमरूद में रखे, बाहर तशरीफ लेकर के आए। उसके बाद फिर आप हजरत सारा के साथ अपना वतन छोड़ देते हैं। बहुत लंबा वाकया है, बादशाह ने पकड़ा। फिर उसके बाद बदले में आपको हजरत हाजरा भी तोहफे में पेश की गई। हजरत हाजरा से आपने निकाह किया। जब कोई औलाद न थी, अल्लाह ने हजरत हाजरा से एक बेटा अता फरमाया। जब एक बेटा पैदा हुआ, आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई। फरिश्ते बातें करने लगे, मालिक ये तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, लेकिन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रब ने फरमाया, इब्राहिम का जी रब जलील का बेटे को अपने आप से दूर
दूर कर दो। कहा क्या करना है मालिक? कहा ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहां पे कोई आबादी ना हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बेटे को लिया, आज वहां लेकर के आए जहां आज काबा मौजूद है। उस जमीन पे बीवी बच्चे को लेकर के आए। तारीख का ये बाप बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना प्यारे, और जाकर के बहन बेटियों को भी ये बाप सुनाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस जंगल में आए जहां पे दरख्त का साया तक नहीं था, हरियाली तक नहीं थी, काले पत्थरों की पहाड़ियां हैं, दूर दराज तक कोई नहीं है। अल्लाह के खलील ने बीवी बच्चे को जब छोड़ा है और छोड़ के जाने लगे हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है और ये पूछती जा रही थी, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई खता हो गई है? बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या बात है? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती हैं। कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हो मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में रखी गई है। तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शौहर 2 पैसे की चीज लेके आता है, उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शौहर की कमाई उतनी नहीं है। लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महल्लात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है। फकत इतना करना है, तुझे अपने शौहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है? तेरी औकात क्या है? ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है। 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के दौड़ के कहा था, खलील ये तो बता के जाओ क्यों छोड़ के जा रहे हो? इतनी सी खजूरें, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है? अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा, आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है नहीं रोए हैं। लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम, वो खलील जो नमरूद की आग से लग कर के नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने पीछा किया तब नहीं रोया। लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया है? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील ने कहा था, हाजरा प्यारी सौजा, बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो, और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रो के मांगा हो, तब जाके इस्माइल सा बेटा मिला हो, क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा? अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा? कहा हाजरा, ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था, दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है, खलील फिर ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो वही रब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की? सिर्फ यही कहेगा, बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरतें माँ बाप को मौत तक ले जाती हैं।
और औलाद कहती है क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने। खुदा की कसम अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया है तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने, बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बेटे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप ही के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या, उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह, उसने कहा वजह ये है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते। तो जब वो कहते हम रिक्शा चलाते तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा ठंडे दिमाग से सोच, शाम को तेरा बाप आता है तो कपड़े पसीने में भीगे होंगे। कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके तलवे चूमा कर, वो पसीना बहा के कमा के लाता है, किसी का खून बहा के कमा के नहीं लाता है। हमारी दुनिया को हो क्या गया है, हमें करोड़पति चाहिए, चाहे दलाल हो, रिश्वतखोर हो, ब्याज लेने वाला हो, हराम की दौलत इकट्ठे करने वाला हो। ये चार चांद कब तक, जब तक मौत नहीं आ रही। जिस दिन मरोगे तो याद रखना गरीब की भी कब्र वही बनती है जहां अमीर की बनती है। फिर इतराना किस बात पर है। नौजवानों, अपने मजदूर बाप की इज्जत करना, मजदूर बाप की इज्जत करना। उसने कम से कम तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए। फरमाया गया जो हराम के लुक़मे खा के पड़ेगा जिस्म, वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या यह एहसान नहीं किया बाप ने कि ईंटें ढोता रहा, रक्शे चलाता रहा, बोझ उठाता रहा, लेकिन किसी के आंसू बहा के पैसा नहीं लाया, किसी का हक मार के पैसा नहीं लाया, किसी को सता के पैसा नहीं लाया। तुझे क्या पता है, लोग कहते मजदूर के घर बेटी नहीं देनी है। मैं कहता हूं अगर बेटी देनी है तो मजदूर के घर दे। खुदा की कसम तेरी बेटी को जो इज्जत मजदूर के घर मिल सकती है वो दुनिया के दौलतदार के घर नहीं मिलेगी। किसी रिश्वतखोर या ब्याजुए के घर जाकर के तेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मजदूर के घर तेरी बेटी को इज्जत और सुकून मिल सकता है। वजह ये है आज हम इज्जत मजदूर को जलील समझते हैं। महबूब की चौखट है, एक गरीब सहाबी आए, आका करीम को सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या बात है। आका हम मजदूर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोग पैसा मार लेते हैं, आका हमें कई कई दिन तक धक्के दिए जाते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, फरमाया मुसाफा नहीं करोगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह हाथ ऐसे नहीं है जो आपके हाथ में दिए जा सके। क्या बात है। काका इन हाथों से मजदूरी करता हूँ, हाथों में छाले पड़े हैं, फेंटे हैं, कहाँ आप जैसे आपके गुलाब जैसे हाथ, कहाँ मेरे ये सख्त हाथ। आका खैरत आती है आपके हाथ में हाथ देते हुए। मेरे नबी ने उसके हाथ देखे, फरमाया ला तेरे हाथों को बोसा दे दो। इतना सुनना था, मजदूर की आंख में आंसू आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह आप बोसे की बात करते हैं, यहाँ मजदूर को बगल में बैठा के कोई पानी नहीं पिलाता है, यहाँ साथ बैठा करके कोई एक प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आका आप हैं कि चूमने की बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं खाली सिर्फ निजाम नहीं बनाना है बल्कि जमाने को मजदूर की इज्जत भी बतानी है। आका करीम ने जब मजदूर के हाथ को पोसा दिया तड़प गया आका, इतनी इज्जत। फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं, एक कानून भी बता रहा हूं, चाहो जमाने से कह देना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। कहा ये इज्जत किसने दी है तो बता देना, ये इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने अता की। हम मजदूर को हिकारत से देखते हैं और मेरे नबी ने फरमाया लो एक इज्जत का ताज और दे रहा हूं। हुजूर कौन सा? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत मशक्कत करके कमाएगा कयामत में अल्लाह उसे अपने हबीबों की सफ में जगह अता फरमाएगा। तो कम से कम इतना ख्याल करें नौजवानों, हम तो अपने बाप की मेहनत का ख्याल करें। अगर ये दुनिया वाले हमें मजदूर का बेटा कहते हैं तो कहने दें, हमें उस बाप की इज्जत करनी है जिसने चौक में गालियां खा के मजदूरी पे धक्के उठा के हमें पाला है। तुमसे तो कम से कम इतनी तवक्को होगी उस बाप को कि कोई इज्जत करे ना करे, मेरा बेटा तो इज्जत देगा ना। अगर वही औलाद उसे जलील करने लगे तो बताओ वो जी के क्या करेगा, क्या करेगा वो जी के।
जब वही औलाद उससे कहती हो कि तुझे टुकड़े डालने से बेहतर है कुत्ते को टुकड़े डाल दिया जाए, क्या करेगा वो बाप जी के? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? वो रोएगा नहीं अपनी कमनसीबी पे? क्या वो भूल गया होगा उन दिनों को जब तुझे गोद में उठा के वो गली गली फिरता रहा? मुझे बताओ, तुझे सर्दियों में बुखार आया, बाप ने सारे कंबल तुझे उड़ाए, खुद ठंडी में सिकड़ता हुआ मंडियों के, गलियों के, बाजारों के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, खुद मर गया लेकिन बेटे को जिंदगी दे गया। लाजिम है हर बेटे पे अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। पढ़े तारीख। आप कभी ये नहीं कह सकते अपने बाप से आपने क्या किया मेरे लिए। खुदा की कसम, जितना एक बाप कर देता बेटे के लिए, कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बाप को तोलने के लिए ना खुदा की कसम जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बाप की मशक्कतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप नहीं जानते एक आदमी को अपना पेट पालने में कितनी मुश्किल आ सकती है। कोई मुश्किल बात है एक आदमी को पेट पालना? कोई मुश्किल बात नहीं है, और कोई मशक्कत भी नहीं। अकेला बंदा कहीं भी खा पी के गुजारे कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सहूलतें बाप औलाद के लिए उठाता है, औलाद के लिए उठाता है। बेटा पैदा हो, मीठा तकसीम करता है, जवान हो जाए तो निकाह की तैयारियां करता है। हाँ, आप देखें ना मास्टर इरफान साहब, इन्होंने इतना खर्च किया। मैं कहता हूं कि अगर और इनका बेटा ना इनकी दवा के लिए सिर्फ इतना खर्च कर देना जितना आज इन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, तो शायद बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने बाप की दौलत को अपनी समझते हैं, लेकिन अपनी दौलत को बाप की दौलत नहीं समझते। ये कड़वी सच्चाई है। जो बाप कमाता रहा है, तुम अपनी मर्जी से फर यारों में उड़ाते रहे, फर उड़ाते रहे। अब्बा आज मेरा बर्थडे है, अब्बा आज मैं पास हुआ हूं, यारों को पार्टी देनी है। वो कैसे कमा के लाता रहा उसने तुमसे नहीं बताया। जो तुम मांगते रहे वो देता रहा। उसने बुढ़ापे में इतना कहा था, बेटे खांसी बढ़ गई है, एक सिरप चाहिए। तुमने मुंह बिगाड़ के कहा, तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? लोग कहते हैं बाप उस दिन मरा जिस दिन सांसें रुकी। मैं कहता हूं नहीं, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने हाथ रोक लिया था, उसी दिन बाप मर गया था। खुदारा बदलो अपने आप को, अपने बाप की इज्जत किया करो। और दुनिया में तुम्हारे बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम इज्जत दे के बताओ कि तू किसी की नजर में जलील होगा, लेकिन मेरी नजर में तेरी इज्जत एक बादशाह से ज्यादा है। ये कम से कम में आके तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उसकी थकन उतर जाए, ये कोशिश किया। अक्सर नौजवान मेरे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान अपने बाप की इज्जत करने लग जाए, बाप की इज्जत करने लग जाए। हम तो ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं ना जो भी कमाया वो हमारा है, हमारे बाप का कुछ नहीं है। नहीं, ख्याल करो यार, ख्याल करो। एक बाप की जिंदगी अपनी औलाद के लिए पूरी सर्व कर देता है बाप। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का खलील बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त अल्लाह के खलील रो दिए, रो दिए। तारीख का ये बाप भी पलटे। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी? अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारे अलीम भाई बता रहे थे कि ये बड़े सुस्त लोग बैठे, और नकीब साहब भी फरमा रहे थे हल्के में मत लेना। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह को या उठ के सुभान अल्लाह को। मैं कहता हूं जो मैं बात कह रहा हूं इसे दिल पे लिख के ले जाना। अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा हम सबका यहाँ आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। बस यही कोशिश रहती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब के आगे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे बहुत दूर से बुलाया है, मैं बजाहिर तो मुरादाबाद का हूं, और लेकिन पूछा मुफ्ती साहब क़िबला से, अपने भी घर आना पड़ता तो जहाज से ही आना पड़ता। हाँ, बिना फ्लाइट के अपना घर भी मैसर नहीं होता है। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है, जब तक वो चाहेगा ये नौकरी अंजाम देते रहेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी मेहनत से हमारे इरफान भाई ने ये महफिल सजाई है, ये कोशिशें की हैं, आपके बैठने का इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए किया था कि हमारी बस्ती वालों तक दीन की कुछ बातें पहुंच जाए।
दीन की कुछ बातें पहुंच जाएं। अल्लाह करे आज के बाद किसी बाप को इज्जत मिल जाए, कोई मां मुस्कुराने लग जाए, खुदा की कसम फिर समझ लेना इनका ये जो सारी कोशिशें करना है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए। हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे, हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार, शर्म नहीं आती है? देख नहीं रहे हो किस पे भौंक रहे हो? मैं एक नबी की माँ हूं, एक नबी की बीवी हूं। मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। का खबरदार, भौंकने की जरूरत ना करना, हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। अल्लाह, इतना कहा सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो क्या सब कुछ जो भी दिया था, कब तक चलना, सारे ही खत्म हो गए। जो भी ज्यादा जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। लेकिन मामा होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सूखी जबान होठों पे फेरी तो मां से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या है? कहा यहां मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? का जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं, 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लिटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मार्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर, जब गिरी है इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर दौड़ के जा करके मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी करके। तारीख गवाह है, हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो। जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं दी। अगर तकदीर बिगड़ रही है, बरकत नहीं हो रही है, जाके माँ से दुआ ले ले। खुदा की कसम, जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सभी अख्तर रामपुरी। नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं भाई, ये लोग सुन रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है। हुजूर आपकी तरफ नजर करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे। कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें। जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाअल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये अपनी कमाई में गरीबों का हिस्सा रखें। कुर्बानी आ रही है, सारे लोग कुर्बानी करें। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। जिस तरह हमारे इरफान भाई ने अपने बेटों के अकीक़े की खुशी में, बेटियों की खुशी में माशाअल्लाह खुश नसीब है। फरमाया गया अल्लाह जिसे 3 बेटियां दे और वो पाल पोस के उन्हें इज्जत से रुखसत कर ले, हुजूर ने फरमाया वो बंदा जन्नती होता है।
वो बंदा जन्नती होता है। और फिर अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, मुज्दा मुकम्मल है, यहाँ तक कि 2 बेटियों के लिए भी खुशखबरी है, 1 बेटी वाले के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले 3 का तज़किरा आया था। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया है। अल्लाह आपको भी बेटी बेटा देना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी पे भी उतनी खुशी किया करो जितने बेटे की पैदाइश पे खुशी करते हो। इसलिए कि याद रखना, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाया करती हैं। और बेटियों की मोहब्बत बाप से हमेशा जुदा होती है। बेटी के प्यार को बेटों का प्यार नहीं लगा करता है। आप भी जानते होंगे, आपसे जितनी मोहब्बत आपकी बेटी करती है उतना आपका बेटा नहीं करता होगा। इसलिए कि बेटियां तड़प जाती हैं बाप के बगैर, पूरी जिंदगी वो सिर्फ बाप के चेहरे की मोहताज रहती हैं। और फिर अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत भी बाप के दिल में कैसी डाली है। मेरे नबी ने खातून जन्नत को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से आप जाकर के मंडी में देखो, सफेद बालों वाला रक्षा चला रहा होगा, कमर झुकी है लेकिन मजदूरी कर रहा होगा। क्या बात है चाचा, क्यों मजदूरी कर रहे हो? का बेटी को रुखसत करना है। ये बाप तो कत्ल कर देता था, ये बाप तो दफन कर देता था इस बेटी को। आज इस बेटे बाप के दिल में बेटी का प्यार कितना आ गया है। खुदा की कसम बुढ़ापे में मजदूरी कर रहा है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और जब घर आता है ना तो सारी थकन बेटी का चेहरा देख के उतर जाया करती है। ये प्यार अल्लाह ने बेटियों का दिल में जिंदा रखा है, ये कायम किया है। जब बेटी शुरू शुरू में पैदा होती है तो बाप को बोझ लगती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी बेटी की मोहब्बत के दिल में चिराग रोशन होते चले जाते हैं। फिर यही बेटी जब रुखसत होती है तो बाप किसी की मैयत पे इतना नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पर रोया करता है। ये प्यार किसने पैदा किया है? ये रब ने पैदा किया है। अल्लाह बेटा दे तब भी खुशी मनाओ, बेटी दे तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। नेमत का हिसाब दोगे, रहमत का हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया कि बेटियां बाप के लिए जहन्नम की और बाप के दरमियान दीवार होती है। जिनको बेटियां रब ने दी है, सिर्फ बेटी नहीं दी गई है बल्कि उसे जन्नत का परवाना दे दिया गया। अल्लाह हमें बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, बेटियों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने बेटे बेटियों की खुशी में इसी तरह की महफिलें बात करते रहें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी सारी बातें याद रखेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोले इंशाल्लाह और जोर से। अपनी जिंदगी में अपने बाप को दुख नहीं होने देना है। कोई हमारे बाप को इज्जत दे ना दे, हम अपने बाप को इज्जत देंगे। दुनिया कितना भी नीचा समझे लेकिन अपने बाप को यह एहसास दिलाएंगे कि हम अपने बाप को एक बादशाह से ज्यादा इज्जत देते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे बाप का वो वकार है जो बादशाह का वकार रियाया की नजर में होता, ये हमें एहसास दिलाना है और अपने बाप की खिदमत करनी है। अगर उनकी जिंदगी आपको मिल गई है तो आप खुशनसीब होंगे अगर उनकी खिदमत करके जन्नती हो जाएं। आपकी कमाई अगर बाप पे लग रही है तो आप नसीब वाले हैं। किसी की कमाई कुत्तों पे लगती है, किसी की कमाई मुकदमों में लगती है, किसी की कमाई झगड़ों में लगती है, किसी की कमाई बीमारियों में लग जाती है। नसीब वाले हैं जिनकी कमाई माँ बाप के काम आ जाया करती है। अपनी कमाई का हिस्सा अपने माँ बाप पे खर्च कीजिएगा। दूसरी बात मैंने कही थी, कुर्बानी आ रही है, जिन पे कुर्बानी वाजिब है वो सारे लोग कुर्बानियां करें। तीसरी बात एक और ये भी कही मैंने कि खुदारा अपने दुश्मनों को माफ करने का हौसला पैदा करें। अगर आजमाइशें हों अल्लाह की तरफ से, कोशिश ये करें कि हम इस आजमाइश में मुकम्मल उतरेंगे। मुसीबत आए सब्र करना है, अल्लाह इज्जतें दे शुक्र करना है। शुक्र करने के तरीके ये होते हैं, अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह को राजी किया। ये नहीं कि प्रधान के बेटे पे दौलत आ गई तो वो डीजे न बजा रहा है, लड़कियां नचा रहा है ला करके। ये कोई कमाल नहीं है। मौत आनी है, मौत आनी है, सबको मरना है। पैसा तो अगर बात की जाए तो सभी पे होता है, लेकिन सबकी दौलत दौलत उस्मानी नहीं होती है। दौलत उस्मानी वो होती है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खर्च की जाती है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जो दौलत खर्च की जाती है, तो कोशिश ये करें हम अपनी कमाई को हराम जगह नहीं हलाल जगह खर्च करेंगे ना इंशाल्लाह। ऐसे सारे नौजवान वादा करते हैं इंशाल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, रिश्तों का ख्याल करेंगे। याद रखिएगा मैंने कहा जैसे इरफान भाई ने आज अपने बच्चों की खुशी मनाई है ना, हमारे बाप ने भी हमारी विलादत की खुशी मनाई होगी। इतनी खुश हुए होंगे वो, बल्कि इनसे भी ज्यादा खुश हुए होंगे।
हर कोई यही अपने बारे में तसव्वुर करे तो कोशिश ये करें हमें अपने माँ बाप को दुख नहीं देना है। कुर्बानी में जब गोश्त की बारी आए तो तकसीम करना है, दो दो बोटियां नहीं, कम से कम इतना देना है कि किसी के एक घर की किसी दिन की हंडिया हो जाए। कभी कभी ना तो किसी के लड्डू किसी के घर की मुसीबत बन जाते है ना। किसी मोहल्ले में बेटा पैदा हुआ किसी के तो 2 लड्डू भेज दिए, घर में बच्चे 4, लड्डू 2। या तो इस हिसाब से लड्डू दिया करो जितने मेंबर हैं उतने दे दो। तो कभी कभार लठियां चल गई घर में, आग लगे ऐसे लड्डुओं को भाई जो किसी के घर का चैन उड़ा दे। अगर दिया भी करो तो इतना दिया करो कि किसी के घर में झगड़ा ना। समझ रहे मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं? 4 बोटी नहीं देनी है, कम से कम इतना दो कि एक वक्त गरीब के घर की हंडिया हो जाए। इतना कम से कम दिया करो। अल्लाह ताला हमें महबूब के तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तो कुर्बानी करते हैं, हमें कुर्बानियां याद दिलाती है कि ये सारी की सारी जो अदाएं हज से लेकर कुर्बानी तक है, ये क्या है? इसमें आजमाइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। यार अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरे दोस्त है, खलील है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो पहली आजमाइश खौफ, फिर अल्लाह भूख से आजमाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को थोड़ी देर के लिए सामने रखें, 2-3 आजमाइशें यहां पे बता के आगे बढ़ाते हैं बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। कब आजमाया? जब आप पैदा हुए उस वक्त में आजमाया। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह, सारी दुनिया पर नमरूद अकेला हुकूमत करने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि ये 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे हैं कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते, हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है, हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह
अल्लाह के करम पे जिंदा है, हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था, इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, एक बच्चा दुनिया में आएगा मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई, इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई,
गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है, फिक्र अभी से लगी है। रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं, मौजूद हैं, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं, मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदारे मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है।
एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर। बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर। ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो
बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं, याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है, ये ताजदारे मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होंगी। अजीजाने गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ए इब्राहिम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे, इब्राहिम कैसी बात करते हो? क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है इब्राहिम, ऐ नमरूद वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो, अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पर डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है, ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद जान ले, मैं उस खुदा की बात करता हूँ जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा, ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा, ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई, एक वो जिसको आजादी का परवाना मिला है। जिसको सजाए मौत हुई उसको इसने आजाद कर दिया, जिसको आजादी मिली थी उसको इसने सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहिम देखो, मैंने उसे जिंदगी दी जिसे मौत मिल चुकी थी, उसे मौत दे दी जिसे आजादी मिल चुकी थी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मैं भी मालिक हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में क्या करता है बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए? कहां तक नहीं थकोगे, वक्त भी हो गया भाई, 2 बजने वाले, बज गए 2, 2 बज गए। बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, तुम तो फिर भी माशाअल्लाह ठीक ही हो सब लोग। अल्लाह ताला पहलवानी बना दे सबको। बात जल्दी से खत्म कर रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी दलील कायम की आपने, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं, खामोश, बिल्कुल चुप।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया था तो उधर परवरदिगार आलम ने, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उधर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों जरा सूरज की तनाबे कस के पकड़ लो। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया कि उधर मेरे यार ने, खलील ने कह दिया है कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अल्लाह ने फरमाया अगर 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 नमरूद ने यूं कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं गुरूब करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हो सकता है नमरूद ये बात कह दे। अगर नमरूद ने ये कह दिया तो याद रखना ये सूरज को खींचकर आज के बाद में निजाम बदल देना। आज से सूरज फिर मगरिब से निकलेगा, मशरिक में तुलू, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों निजाम बदलता है, बदल जाए मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। निजाम बदलता है तो फिर अल्लाह ने औलाद से आजमाया, एक बेटा दिया। कितनी उम्र में दिया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाबे हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई। फिर दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा के साथ, हजरत सारा ने खुद करवाया। एक बेटा अल्लाह ने, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिसके लिए आपने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? अल्लाह ताला का कुरान कहता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रब्बि हबली मिनस सालिहीन। दुआ मांगी या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या दुआ मांगी बोलो? नेक बेटा अता। दुआ मांगी या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। और हजरत इब्राहीम ने 2 बेटे मांगे अल्लाह से, 2 दुआएं मांगी। ये उलमा मौजूद हैं, 2 दुआएं, दोनों का जिक्र कुरान में। अल्लाह ने 2 बेटे मांगे, अल्लाह की बारगाह से 2 बेटे मांगे। हजरत इब्राहीम ने 2 दुआएं मांगी, दोनों की दोनों कुरान में। एक दुआ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी, अर्ज किया रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और दूसरी दुआ मांगी, फिर अल्लाह की बारगाह में दूसरी दुआ में अर्ज किया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ऐ लोगो, एक दुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी और एक दुआ तुम्हारे मेरे आका के लिए मांगी। एक इस्माईल को मांगा है, एक अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को मांगा है। 2 बेटे मांगे हैं अल्लाह से, एक जमजम वाला मांगा है, एक कौसर वाला मांगा है, एक मक्के वाला मांगा है, एक मदीने वाला मांगा है। एक मक्के वाला मांगा, एक मदीने वाला मांगा। गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा। पहला बेटा मांगा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा, देखो जरा नेक सालेहीन बंदों का। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहीम को
अल्लाह ने बेटा दिया, प्यारा बेटा, चांद सा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहिम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माइल के साथ वक्त गुजारना था, माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ। और हजरत इब्राहिम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा, तो फिर चाहे जो भी हो सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा इब्राहिम एक काम करो, हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बेवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बयाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा ऐ इब्राहिम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। चले गए। इधर पानी है, थोड़ा खजूरें हैं, थोड़ा सत्तू है, थोड़े दिनों में खत्म हो गए। अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए। बच्चे का भी हल खुश्क हो गया है, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और उधर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफ़ा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थीं। इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीज़ो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने ये ना कहा होता जम 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 ठहर जा, रुक जा, मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा ने ये न कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है, चश्मा जारी हुआ। कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं, बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज़ ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो,
इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबाह कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूँगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, कि तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा, इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जाने होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा, बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा, मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा करो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है, लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं,
काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था इब्राहिम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है, ऐ परवरदिगार ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है, मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है। लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है, लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है। जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है। हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते या अल्लाह हमें तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही हैं। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा, तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई। क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को खत्म किया तो करबला वालों ने खत्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने खत्म किया। कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें।
वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला जिंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, अजमतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र याद रहे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक व मालिक है, वही रोज़ी देता है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र अपने रब का शुक्र अदा करे और परवरदिगार आलम जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी मुझसे लफ्ज़न, सहवन, क़स्दन, मानन गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा